सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरकू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती गए साथ जी भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। ए बारी वाले गाँव ही 8 पहर रात दिन। ए नित सुनत हैं खास गिरो मोमेन। खास गिरो मोमेन और आवत हैं बहुत मढ़े फिरत दो कान। परम आदरणीय धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम धाम के अंदर हमारे धामधनी ने जब ये दिल में ले लिया कि अब तो रूहों को खेल दिखाना है और अपने स्वरूप की पूर्ण पहचान करानी है, तो तीसरी भूमि में ओढ़े हुए उसी समय पद्मावतीपुरी को दिल में ले लिया कि जब तक रहेंगे गुम्मट जी में ही हमारा, बंगला जी में ही हमारा आसन रहेगा। अब वही समय चल रहा है, अष्टपहर की बीतक चल रही है। हमारे धाम धुला हमारे वाला जी हम रूहों के लिए आशिक बनकर इतने कष्ट सहते हुए 25,000 किलोमीटर पद यात्रा करके पद्मावतीपुरी अपने धाम में आ गए। और अब इस समय सुंदर साथ जी तीसरा पहर चल रहा है 12 से 3 में, जबकि बालाजी परम धाम के अंदर 12 से 3 नीले पीले मंदिर तीसरी भूमि में विश्राम करते हैं। और हम सब सखियां जुदे जुदे टोले बनाकर अपने दिल की बातें एक दूसरे के साथ करती हैं। कई पलंगों पे बैठ जाती हैं नौ भूमि में, और कई हिंडोलों में बैठकर कलोल करती हैं, हंसी मजाक आपस में करती हैं। लेकिन उस हंसी मजाक में भी धामधनी की ही बातें हमारे पास होती हैं, क्योंकि परम धाम में जब किसी और को हम देखते ही नहीं वाला जी के अलावा, तो सबके अंदर वही धामधनी का स्वरूप है। तो 12 से 3 जो है ये हमारा समय परम धाम में सिर्फ धनी की ही बातों में बीतता है। और वही आज हमें सोचना है कि हम जब भी खाली हो, किसी की कोई बात करनी ही नहीं, करनी है तो अपने एक धामधनी की, ताकि अगर हम उठते बैठते चलते सुपन सोवत जागरत खाते पीते खेलते सुख लीजिए सब विदित, ये हमें इतना बड़ा सिखापन आज हमें अष्टपहर में मिल रहा है कि हम उठते बैठते चलते फिरते अपना ध्यान कहाँ रखें, राज्य की तरफ। परम धाम क्यों, मूल मिलावा भी अपना और 25 पक्ष भी अपने, जहां भी जाएंगे सब अपना है।
और तो कुछ है नहीं। तो फिर क्या होगा अगर हम ऐसा करेंगे? उसका रिजल्ट भी सुन लीजिए। जब ए बल तुमने किया, अलबत बल सुख धाम, अरस परस जब यो हुआ, तब सुख देवे श्यामा श्याम। हम आलस में ना रहें, परम धाम की आत्माओं को हिदायत है हमेशा मुस्कुराएं। सुख दुख डारो आग में, ए जो झूठी माया के। हम परम धाम की अंगनाएं हैं, आत्माएं हैं। हमने हमारी हर पल धनी के ऊपर नजर रहनी चाहिए। राज्य तो अपनी नजर हमारे ऊपर रखे हुए हैं, और प्यार तो बराबर वालों में होता है ना। अब राज्य तो इतना हमें लाड दे, इतना प्यार दे, और हम वाणी में और बीतक में देख रहे हैं कि धामधनी हमारे से कितना लाड कर रहे हैं। और अब हमारा जो अब पहचान लेता है, तो वो देखिए वही हर पल बंगला दरबार में बैठकर वाणी गायन कर रहा है, और अगर बारी भी पूरी हो गई है तो बैठकर बड़े ध्यान से सुन रही हैं। और अब ब्रह्म सृष्टि और जीव की तुलना बता रहे हैं। अब ब्रह्म सृष्टि का तो ध्यान यहाँ बंगला दरबार में धामधनी हमेशा परम धाम में ले जा रहे हैं, सब सुंदर साथ का। और जीव क्या कर रहे हैं? और आवत है बहुत, मड़े फिरते दो का। दोनों कान उनके बंद हैं, ये ब्रह्म वाणी उनके अंदर नहीं जा रही, क्योंकि एक तो उनका अंकुर नहीं है, और दूसरा हरेक की उत्पत्ति मोह तत्व से है। लेकिन चर्चा वाणी लगातार सुने तब ना, चलते फिरते आ गए हैं तो वो तो फिर कोरे जीव ही कहे जाएंगे, जिनके दिल में चाहना तो हो हमें इस ज्ञान को सुनना है। जब चाहना ही नहीं है तो दोनों कान मड़ेंगे, कुछ अंदर जा ही नहीं सकता। पहले ही इसके अंदर विकारों का ढेर है, तो उसके ऊपर बीज कैसे डलेगा? डल ही नहीं सकता। इसलिए धामधनी ने ये कह दिया, आवत है बहुत, बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन दोनों कान उनके बंद हैं। बिना अंकुरे क्या करे, पावे ना सुख सुभान। धामधनी सुभान हमारे धामधनी के सुखों से वंचित रह जाते हैं। ना ब्रह्म सृष्टि है, ना ईश्वरी सृष्टि है, और सुनने की उनके दिल में लालसा भी नहीं है। ना तो बुरा ना चाहे कोई आपको, पर ना सुनने ताकत। ब्रह्मांड में कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता, लेकिन कानों में सुनने की तो आदत हो। जब लक्ष्मी जी इस ब्रह्मांड की मालकिन नहीं सुन सकी, इस ब्रह्मांड के मालिक विष्णु भगवान सबलिक तक ध्यान जाता है, उसका वर्णन नहीं कर सके, तो उनके जीव अंश कहाँ से बोल लेंगे? ये इस वाणी को सुन लेंगे। आज हमारे अंदर भी जीव अंश वही है, लेकिन हमारे अंदर परम धाम का अंकुर होने के कारण और धामधनी की नजरें कर्म होने के कारण हम परम धाम की बातें कर रहे हैं, और अपने धाम धनी को साक्षात देख भी रहे हैं, और उनके सुखों को भी अनुभव कर रहे हैं। लज्जत इनको ना आवही, तो क्यों कर बैठे तीत। अब जिनको आनंद ही नहीं आएगा, इसका सुख ही नहीं आएगा, तो वो यहाँ क्यों बैठेंगे? ताबे रहे शैतान के, सो खेचे अपनी तरफ। ऐसे लोग अबलीस के अधीन रहते हैं, जो संसार के विकारों की तरफ हर समय अबलीस खींचता है। लेकिन जिनकी आत्म जागृत हो जाती है, वो इन गुण अंग इंद्रियों को पार कर लेते हैं, और अबलीस की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। दिखा में दुनी को, तो पावे ना एक हरफ। दुनिया को जो दिखाते हैं ना हम जा रहे हैं, तो उनके कानों में एक भी शब्द ब्रह्म ज्ञान का जा ही नहीं सकता। जो कदी कानों सुने, कहूं की सोबत। अगर कोई जबरदस्ती किसी को ले भी आएगा, चल भाई सुन ले, पर दिल की आंखें फूटियां, तो वो कैसे लज्जत ले सकते हैं? दिल की आंखें फूटने से क्या मतलब है? जिसकी आत्म ही जागृति नहीं है, जिसके ऊपर चोट ही नहीं लग रही, तो वो इस ज्ञान को कैसे सुनेगा?
ये जिनके ताले लिखे सो गावे सुने सुकन। जिनकी निस्बत है इसको नहीं भूलना, जिनका संबंध है, संबंध मूल का है, जिनका परम धाम से जिनका संबंध है वही सुनेंगे वाणी गायन और वही वाणी गायन बोलेंगे। जोश फिरे जबरूत लो नजर लाहूत में मोमेन। और ये मोमनों की यहाँ से सुरता जबरूत अक्षर ब्रह्म को पार करके लाहूत अरश अजीम और हाहूत फिर कहा गया, हाहूत कह दिया मूल मिलावे को। फौरन जो ब्रह्म सृष्टि की आत्म जागृत हो जाती है, मूल मिलावे में धनी के चरणों तक पहुंचती है। सोबाणी सिफायत की किन वास्ते उतरी। और ये जो वाणी कुरान की ये मोमनों की महिमा से भरी हुई है, इसलिए कुरान की खास बातों को सिर्फ मोमनों के लिए ही कहा गया है। हक मेहर करत हैं सो मोमिनो दिल धरी। और जो मेहर आई है वो भी किसके लिए आई है? सिर्फ मोमनों के लिए है। मेहर सोई जो बातुनी, जो मेहर बाहर और माए आखिर लग तरफ धनी की कमी कछुए आवत न है। और मोमन जहरी इच्छाओं का जब आत्म जागृत होती है ना, तो जहरी चीजों की तमन्ना अपने आप खत्म हो जाती है। फिर एक बातूनी मेहर से धाम धनी के दर्शन की चाहना रहती है, और फिर उसी से ही राज्य की मेहर भी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। पांचों चीज बक्का से उतरी वास्ते मोमेन। राजी महाराज की 5 शक्तियां, धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन, ये पांचों मिल भय मोहम्मद वेद कते पहुंची शरत। ये पांचों शक्तियां सिर्फ ब्रह्म सृष्टि के लिए उतरी हैं। जब धाम धनी खुद ही अपने मोमनों के लिए, अपनी रूहों के लिए आए हैं, तो वो खाली हाथ थोड़ी आए हैं, सब विद वतन सहित अपने मोमनों के लिए आए हैं। जबराइल जोश धनी का करत सदा रोशन। जबराइल जोश की शक्ति आ जाती है मोमनों पे बात, और सदा उनको रोशन अंदर से भी निर्मल करती है, और पूरी वाणी की रोशनी भी उनके पास रहती है। असराफिल आया नूर मकान से। ये जो असराफील है कहाँ रहते हैं? नूर मकान अक्षरधाम से असराफील भी स्पेशल मोमनों के लिए ही आए हैं। गावत हैं कुरान को बैठ बीच मोमिनों में। मोमनों के दिल में बैठ के ये अखंड वाणी कुलजम वाणी जो उतरी है, ये मोमनों के लिए असराफील ही गा रहे हैं। करनाई फूकन को देखत है रहा हुक्म। असराफील क्या है? इसने 2 सुर फूंकने हैं। एक सुर तो फूंका 1735 के अंदर, जब सब धर्माचार्यों ने श्री जी के आगे सजदा नवाया और भई नेरखंड आरती बोली। वैसे तो ये 9 खंडों की आरती 7वें दिन में होनी है, लेकिन ये प्रकरण उतरा जब एक सुर फूंका गया। वाणी में भी जब हम समाप्ति करते हैं, बोलते हैं ना, एक सूरे उड़ाए के दिए दूसरी 13वीं में कायम की। दूसरा सूर फूंकने के लिए असराफील पीठ कुबड़ी करके खड़ा है कि धाम धनी मेरे को हुक्म करे महाप्रलय कर, तो मैं बीच में सांस भी नहीं लूंगा और सूर फूंक दूंगा, महाप्रलय हो जाएगी। और हुक्म आया हक का ऊपर करने काम। हुक्म किसके लिए आया? इन रूहों के लिए आया। हुक्म शरत इताए मिली, जो फुरमाई थी फुरमान, महामती साथ को ले चले कर लीला निदान। हुक्म इलम का खेल चल रहा है, और धामधनी ने स्पेशल हुक्म और इलम को यहाँ भेजा है। उस दिन भी ये बात बताई थी सुंदर साथ जी, राजी के दिल के 4 अंग 2 सागरों में बंद है। इशक के साथ जोश है, और इशक का सागर कौन सा है? 5वां वाइबल कोण में है, आसमानी इसका रंग है, इसके अंदर इश्क और जोश है। और दूसरा इलम का सागर 6ठा है, और उसके साथ हुक्म है। हुक्म और इलम इसके अंदर है, मधु सागर के अंदर।
और इश्क और जोश किस में है? वाइबुवल कोण में पांचवा इश्क का सागर है। ये राज्य के दिल के 4 अंग हैं जो 2 सागरों के अंदर बंद हैं, और इनके अर्थ कौन समझेगा? अर्श अजीम की अरवाहों के अलावा किसी को इतनी गहरी बातें समझ में आएंगे नहीं, क्योंकि दिल के 4 अंगों बिना निस्बत आगे चल ही नहीं सकती। श्यामा जी के दूसरे श्रृंगार में 30 चौपाइयों के बाद अच्छी तरह से सुंदर साजी घर मंथन करिए, पता लग जाएगा राज्य के दिल के 4 अंग। और जब लो मशूक से जना आया, तब तक मशूक यहाँ पर आकर हमारे हृदय में धाम दुल्हा बैठक नहीं करेंगे तो हमें इन 4 अंगों की भी समझ नहीं आई। और ये किसके अंदर माशूक? और उल्टा आप माशूक क्या बन गए? आशिक बन गए यहाँ आकर के अपनी रूहों के वास्ते, क्योंकि आशिक ही अपनी माशूका के लिए बहुत ज्यादा संकटों का सामना करता है। तभी राजी ने यहाँ आके कह दिया, आशिक मेरा नाम रूअल्ला, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूहन सो, मेरा उम्मत में आराम। और फिर श्यामा जी को भी कह दिया, आशिक मेरा नाम रूअल्ला, आशिक मेरा नाम। और श्रृंगार में कह दिया, रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सदा सुख तुम्हें चाहूं। तो ये सारी चर्चाएं इस समय बंगला दरबार में हमारे धाम धुला कर रहे हैं, जिन्होंने मंगलाचरण में स्पष्ट कह दिया, ए रूहो मैंने तुम्हें अरश अजीम में मना किया था ना कि ये खेल देखने मत जाओ। तो वही आज धामधनी बैठ के एक एक बात के मायने खोल के अपनी रूहों को समझा रहे हैं। मोमिनों को खेल दिखाए के पहुंचावे वतन निज धाम। अब ये जो हुक्म राजी का आया, हुक्म इलम का ये खेल चल रहा है, तो वो हमें क्या करेगा? ये खेल दिखा के हमें काम पहुंचाएगा वतन निज धाम, क्योंकि हम निज धाम की रूहें हैं। हम श्री राज हमारे कसम, तो ये हम निज धाम के रहने वाले हैं। परम धाम के अंदर भी निज धाम है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म भी परम धाम में रहते हैं। लेकिन वहां जो रहते हैं वहां सिर्फ सत्ता की शक्ति है, इशक जा नहीं सकता। दिल में ये बात आ सकती है, लो जी परम धाम में रहते हुए अक्षर ब्रह्म के पास इशक क्यों नहीं आ रहा? मान लो अब हमारे घरों में 10 मेंबर हैं, सब हम इकट्ठे रह रहे हैं, इनमें आत्म तो एक है या 2 है, चलो मान लो एक ही आत्म है, तो क्या वो 9 जनों के साथ इकट्ठे रह रही या नहीं रह रही? अब जो एक आत्म परम धाम की है, उसको धाम धनी के सारे लाड मिल रहे हैं, पूरा इश्क मिल रहा है, और वो बिरहा में अपना समय काट रही है, तो बाकी 9 जने तो वो वैसे नहीं जी रहे। इसी तरह से समझिए, अक्षर ब्रह्म भी परम धाम में रहते हुए इश्क के अंदर उसका पांव नहीं जा सकता। वो कभी भी 100 सीढ़ियां जो ऊपर जा रही है 9 मोम 10वीं आकाशी में, एक सीढ़ी पर भी अक्षर ब्रह्म अपना कदम रख नहीं सकते हैं। भगवत गीता मिने और वेद वेदांत। भागवत गीता वेद वेदांत शास्त्र इन वास्ते हुआ हक्के करी सबकी खान, ये जितने भी ग्रंथ हुए सिर्फ हमें हमारे लिए हुए, क्योंकि इनके अंदर हमारी सारी गवाहियां धामधनी ने पहले ही लिखवा दी थी कि मेरे ब्रह्म मुनि इसी 28वें कलयुग में आएंगे। मुकदमा क्यामत का सो इनो वास्ते होए। और ये क्यामत की जितने निशान हैं, 7 निशान जो क्यामत के हैं, कि आदमी की शक्ल होगी, आंखें सुअर की हो जाएंगी, कान हाथी के, निंदा ही सुनेंगे, अच्छी बात है, और गर्दन मुर्गे की, झुकना सीखेगा नहीं। ये सारी जो 7 निशान क्यामत के हैं, ये सारे मोमनों को समझाने के लिए बातें हुई हैं। मुर्दे किए जीवते इनो वास्ते किया सोए। हम भी सारे मुर्दे थे, ये कमर और ये मुर्दा, क्योंकि ये ब्रह्मांड किसका है? जीवों का। हम भी जीवों की तरह भेड़ों में मिलके थे, केसरी सिंह परम धाम के, और भेड़ों में मिलके क्या करने लग गए? भैं भैं भैं।
आए हमारे धाम दूल्हा। उन्होंने कहा तुम भेड़े नहीं हो, तुम जीव नहीं हो, भैं भैं करना छोड़ो और गर्जना शेर की तरह, तुम केसरी सिंह हो। तो उन्होंने भैं भैं से हटा के हमें परम धाम की वाणी दाना स्याणा सुगढ़ परवीन बना दिया। रहा जो इस्लाम की पावे सब खलक। और हकीकत और मार्फत के भेद सारी दुनिया अपने इन्हीं मोमनों से समझेगी। मेहर बड़ी जो उतरी सो भेजी इन वास्ते हक। क्या एक शब्द सुनने वाला, ये तीसरा पैर अभी चल रहा, क्या कह रहे हैं, मेहर किसके लिए उतरी है? सो भेजी इन वास्ते, सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों के लिए ये मेहर उतरी है। श्री महामती कहे साथ जी सुनो जिक्र सुभान। क्या कह रहे हैं, अखंड वाणी में भी मोमनों की सिफत जो 18,758 चौपाई है, उसमें भी मोमनों को ही बहुत बड़ा कहा गया है, उन्हीं का ही गुणगान धामधनी करते हैं। अब कहूं पहर चौथे की बीतक जो सैयन। सुंदर साथ जी, अब 3 से 6 हम क्या करते हैं, बंगला दरबार में वो चर्चा शुरू होने जा रही है। अब कहूं पैर चौथे की किस प्रकार सेवा करते हैं सुंदर साथ जी। अष्ट पैर में पूरी प्रेम सेवा का ही वर्णन और परम धाम के 25 पक्ष और रहने की बातें हम कहनी में है। अभी रहने में जिस दिन आ जाएगी, जो जो आत्म जागृत हो जाएगी, फिर उसका दुनिया में दिल लगने का मतलब ही नहीं। मुस्कुराएगी, खिन में हंसे, खिन में रोवे, खिन में गावेगी और खिन में प्रीतम से मिलने की आस पड़ेगी। वो अपना सिर्फ समय काटेगी, चलती फिरती लाश होगी जिसकी आत्म जागृत होगी। क्योंकि धनी हमारी मौत राज्य के हाथ है, दुनी मर मर जात है, मोमन मौत फरक। हमारा फिक्स नहीं है कब मौत होगी, मरते हुए को भी जिंदा कर देंगे राज्य, अगर उसकी अभी इच्छा बाकी है और उसके आत्म को दूसरे तन पे नहीं डालना, तो उस मोमन को भी अंदर प्राण डाल के और जितना जो उससे कराना है करा के इच्छा पूरी हो जाएगी, फिर उसकी मौत होगी। ये वाणी में लिखा है, दुनिया मर मर जाते हैं, दुनिया तो कर्मों के अनुसार मिटेगी। और मोमनों का करनी कर्म का चुना नया, कर्म कांड छोड़ दो सारे, हमारे लिए कुछ नहीं है। करनी कर्म वाणी से चलना है हमको, करनी कर्म का चुना रहा। धनी बड़े कृपाल, धनी तो हमेशा अपनी रूहों के कारण हर पल मेहर कर रहे हैं। ये दुनिया वालों को तो प्रसाद देना है कि 84 लाख योनियों से इनका छुटकारा और अखंड मुक्ति हो जाए कर्मों के बंधन से। सिर्फ इसी बार 28वें कलयुग में जो आए हैं, क्या देखी रे जो दुनिया, जो इनको ना करो। अरे मेरी लाडलियां आई हैं तो उनके साथ इनको भी तो इनाम दे दें, जो आई हैं इनके साथ लगे हैं तो सबको अखंड मुक्ति देंगे। तो दिल के कानों सुनियो करत हो रोशन। इसलिए वाणी को हमेशा अंदर के कानों से, दिल के कानों, आत्म के कानों से हमें ये ब्रह्म वाणी सुननी है। इत एक पहरे प्यू पौडत आए सेवन को सब साथ। एक बात और समझिए, अब सुंदर साथ 5,000 है, सबके दिल में बहुत इच्छा होती है कि ये धामधनी परम धाम वाले हैं, सारी शक्तियां इनमें है, तो हम इनकी सेवा करें। तो फिर क्या हुआ है, हर पहर में सुंदर साथ को बांट दिया गया। भी आपने एक पहर में सेवा करनी है और इस पैर ये बीत जाएगा तो और सुंदर साथ आ जाएंगे, बहुत बहुत सुंदर साथ, बारियां बंधी हुई हैं। और फिर कोई तो एक ही पावड़ा, क्या मेरे को एक पावड़ा बिछाने दे, क्योंकि कह रहे हैं एक पल की भी जिसने सेवा कर ली उसकी सेवा अर्श अजीम में पहुंच रही है। क्योंकि धामधनी की सारी शक्तियां इस समय बंगला दरबार में। तो अगर हम आज भी पद्मावतीपुरी जाएं तो मेहमान बन के ना जाएं, वहां गादी प्रथा नहीं है, धामधनी खुद विराजमान है वहां पर। वो कह रहे हैं कि जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा महाप्रलय नहीं होगी, मैं छिपूंगा तुम्हें नजर में ले।
मैं अपनी नजर में सब मोमनों को रखूंगा और वहां बैठे हुए देखेंगे कि भी मेरी रूमैया आकर कितनी बारी मेरे को प्रणाम कर। तो ये बंगला दरबार घूमट जी हमारी खास है। परम धाम के बाद अगर कहीं सजना बजाना है तो इसी घूमट जी को, बंगला जी को, ये बुंदेलखंड का सारा मत इसी घूमट जी में है। जल लोटा भर लाया छबील दास अपने हाथ। क्योंकि अब 12 से 3 हमारे धाम दूल्हा लेटे हैं, उन्होंने तो कोई विश्राम क्या करना, सबका एक एक वाणी गायन, भजन, गजलें और वाणी सुनी है। अब जैसे उठे हैं तो अब उनका जब पानी का लोटा लेकर छबीलदास आते हैं, कुल्ला कराते हैं, पानी और गाते हैं। माणिक दौड़े इन समय हजूर पहुंचे आए। अब क्या मानिक क्यों दौड़े हैं कि भी अब सुंदर साथ फौरन आओ, जिन जिन की सेवाएं हाजिर हो जाओ अपनी सेवा में। श्री राज रजा देते हैं आए हजूरी सब। मानिक भाई को कहते हैं अरे फिक्र ना करो, कोई बात नहीं, सब हजूरी सेवा में आ गए हैं। हजूर हमेशा रहे ए जो केशव दास। केशव दास खास जिन्होंने जिल्त बांधी है 18,758, जो हमारी वाणी है वो हमेशा इस समय हाजिर हैं। कंचन मुंडे मोरछल सने सो सेवा खास। सोने की मुट्ठी में मोरछल को बांधा हुआ है और उससे बड़े प्यार से सेवा करते हैं। लालदास जी हजूर में मकरंद इनके साथ। क्योंकि अब ये लालदास जी मकरंद ये क्या करते हैं, धामधनी को सारा श्रृंगार पहनाते हैं। अब परम धाम सुरता ले चलिए, राजी का श्रृंगार 3 बार होता है, वही भाव यहाँ लिया जा रहा है। एक बार बालाजी का सुबह श्रृंगार होता है तीसरी बौं में, और फिर जब हम जाते हैं वनों में, राजी महाराज नीले पीले मंदिर से उठते हैं तो उस समय उनका दूसरा श्रृंगार होता है, और फिर तीसरा श्रृंगार होता है वनों के अंदर, और श्यामा महारानी का 2 बार श्रृंगार होता है। तो इसलिए अब बालाजी 3 बजे उठे हैं, पौड़ के उठे हैं, तो इस समय महाराजा छत्रसाल नीमा पहनाना, कस बांधना, और फिर सिर के ऊपर गोटे लगी हुई सुनहरी पट्टी आगे बांधनी, गोश पेच सिर के ऊपर अच्छी तरह से तैयार करना, ये सारी सेवा इस समय 3 बजे सुंदर साथ जी होती है। और फिर पटका कमर सो बांधा जरी किनारी, फिर पटका भी यहाँ बालाजी को बांधा जाता है, क्योंकि परम धाम वाला भाव लेके महाराजा छत्रसाल जी ने उनका सारा श्रृंगार किया है। और थुरमा ओढ़े कुर्ती पर, सर्दी है तो फिर गरम लोही डबल वाली उसके ऊपर ओढ़ी जाती है। भाई बनमाली दास ने ये जो बनाया तकत। तखत चंदन की लकड़ी का स्पेशल बनमाली दास ने इनके लिए तखत बनाया है। हवाले रहे बिहारी दास के गादी तक ये धरे ईत। अब उसके बाद सेवा करने के लिए कौन है, बिहारी दास जी, कि भी अगर पौना है तो फिर वो तखत बिछा देते हैं, नहीं तो सिंहासन पे बैठकर विराजमान होकर धामधनी चर्चा वाणी करते हैं। धनजी गावने में रहे बनमाली दास के संग। और धनजी भाई यहाँ देखिए बनमाली के साथ वाणी गायन के लिए साथ में रहते हैं। प्रेमदास चित्ता गले लिए सेवन को सब साज। अब बालाजी की शेव बनानी है, बाल काटने हैं, तो प्रेमदास जी आ जाते हैं और बातें करते हैं। तो ये अभी तो अब थोड़ी देर के लिए आप तो मेरे काबू, अब शेव बना रहे हैं तो देर लगाएंगे, आराम से मीठी मीठी बातें करते रहेंगे बालाजी के साथ। ये सब सुंदर साथ है, और हर तरह से, कोई नाई है, कोई बढ़ई है, हर तरह का सुंदर साथ 5,000 में शामिल है। हाथ पखालत हेत सो छबील दास रेड़े जल। क्योंकि अब अमल और कहवा और गाना है, तो पहले उनके हाथ धुलाए जा रहे हैं, और तोलियां प्रेमदास लेकर आए हैं पूछने के लिए, और इस समय उनको कहवा दिया जाता है। और फोपल भी मुख वास के लिए सुगंधित मसाला है, वो भी अरोगने के लिए बालाजी को इस समय बारी बारी सुंदर साथ एक जना सेवा करता है, फिर थोड़े समय बाद
दूसरा जना उस सेवा को ले लेता है। सेवा लिखन हार की स्याही देते बनाए। अब लिखने वाले बहुत सुंदर साथ हैं, तो कोई सेवा जिसने लिखनी है, डायरियां तैयार करनी है, तो बहुत पूरा कुंड भर के जो है ना स्याही का तैयार होता है। सेवा लिखने हार की स्याही देत बनाए, कुच्चा भर के पुकारी, कोई लेवे जो दिल ले आए। और पूरे बंगला दरबार में बाहर जहां जहां सुंदर साथ है, जोर से आवाज लगाते हैं, भाई स्याही ले लो, स्याही ले लो। को श्री जी के मुखारबिंद से जो चर्चा वाणी होनी है, 25 पक्ष की बात करनी है, कोई भी बात है, तो उसको सुंदर साथ बराबर लिखते जाते हैं। श्री महाराजा आवत सब सेवा में शामिल। और श्री महाराजा छत्रसाल आते हैं तो हर सेवा के अंदर सकुंडल सखी हाजिर है। अत सेवा सनेसों करे पाक दिल निर्मल। पाक दिल होके सेवा होती है, दिल में विकार हो तो सेवा नहीं होती है। कह रहे हैं अत स्नेह, जहां अत आ गया तो इससे ज्यादा और स्नेह क्या होगा। पूरे दिल के साथ सेवा महाराजा छत्रसाल कर रहे हैं। तो सेवा सकुंडल करी अपने तन मन धन। तन मन धन से सकुंडल सखी ने बराबर राजी महाराज की सेवा करी है। अपना तन धन सौंप्या तो कया मिरल मोमिन। इनको अमीरुल मोमिन कहा गया कि इन्होंने युगल स्वरूप की पहचान की और वो पूर्ण ब्रह्म और सारी बातें समझ चुके हैं, इसलिए अमीरुल मोमिन महाराजा छत्रसाल को कहा गया है। इस समय अर्ज की नमाज की होगी। सुंदर साथ जी 4:30 बज गए हैं। परम धाम से जब हम आए थे उस समय हमने जाना तो पाट घाट था, लेकिन हम रूहों ने जिद करी तो इस खेल में आ गए। कृष्ण पक्ष की एकम का दिन था और यहाँ पर 4:30 बजे बंगला दरबार में सारा सुंदर साथ घेर के खड़ा हो जाता है और अर्जी करते हैं, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज। तो ये अर्जी आज सीमापुरी के सुंदर साथ सब मिलके बोलेंगे और हम भी अपना ध्यान परम धाम में मूल मिलावे में राज्य के चरणों में ले जाकर इस अर्जी को साथ साथ बोलेंगे। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिछला बाकी दिन गयो कड़ी चार, धाम वतन चलने की मोमिन करे विचार। अर्श की मातृका आए पहुंचा वक्त, मोमिन अर्ज करत है सारी होए तकत। हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज। भये मनोरथ पूर्ण रयो न कोई काज। श्री राम धनी सुनत है निवाणी जो प्रभु। दुआएं जो मोमिनों की होत है कबूल। अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े। अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीत
करें, चरणों में होके खड़े। अर्श में प्रीतम से क्यों रबत हमने की, खेल क्यों मांग लिया, ये समझ हम में न थी, ये समझ हम में न थी। पिया जी, धनी जी, खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़े। माया भी देखी है, दुख भी देखा है, खेल भी देख लिया, इश्क भी देखा है, इश्क भी देखा है। पिया जी, धनी जी, ले चलो, ले चलो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़े। आपकी जुदाई को अंगना कैसे सहे, है शर्मसार हमें, आपसे कैसे कहें, आपसे कैसे कहें। पिया जी, धनी जी, ले चलो, ले चलो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़े। अंगना जाने के लिए आपने जगाया है, लेके चलते क्यों नहीं, समझ ना आया है, समझ ना आया है। बल हमरा ना चला, बल हमरा ना चला, साथ चरणों में पड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़े। सुंदर साथ जी जिन्होंने उस समय अर्जी की, तो जिस समय श्री जी 1751 में अंतर ध्यान का समय आया, जिन जिन की इच्छाएं पूरी हो गई थी, उन्होंने अपना उसी समय शरीर छोड़ दिया। सरकार साहब में ये चौपाई लिखी हुई है, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री राज, भय मनोरथ पूर्ण रहो न कोई का। हम पढ़ते हैं ना, सिर्फ जो दिल से करेगा उसकी अर्जी धनी तक पहुंच गई तो समझो उसकी महाप्रलय। लेकिन इकट्ठे तो महाप्रलय तब होगी जब सबकी चाहनाएं पूरी हो जाएंगी। अब कुछ सुंदर सा डरेंगे, लो जी हम तो अर्जी नहीं करते। तो राजी ने वाणी में क्या लिख दिया, जागिया तो भी खेल ना छोड़े, फिर दुख को दौड़े। हम जागने के बाद भी कहाँ खेल छोड़ रहे हैं, हमारी इच्छा नहीं है यहाँ से जाने की, जागने के बाद भी कहते हैं कौन, अरे अभी मर जाए, अभी तो और बड़ी जिम्मेवारियां हैं, तो इसलिए राज्य उनको अभी नहीं ले जा रहे।
और ये खेल लंबा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जागने के बाद माया में फिर नहीं घुसना। जो घुसेगा फिर पड़ो रहेंगे, तो फिर तो इच्छाएं पूरी नहीं हुई ना, जागिया तो भी खेल ना छोड़े, कोई ना कोई इच्छा हमारी रह जाती है, इसलिए ये खेल लंबा हो रहा है। नहीं तो अब जो दिल से अर्जी भी कर रहे हैं उनको राज्य परम धाम के अखंड सुखों का यहीं बैठे बैठे अनुभव करा रहे हैं। अर्ज करी एक बात साथ ने, कई भांत धनी दिए सुख। परम धाम के सारे सुख 25 पक्ष मूल मिलावा सब का अनुभव सुंदर साथ यहाँ कर रहे हैं जो दिल से अर्जी करते हैं। खास ढाल तलवार जो दई पहले मुरलीधर। क्योंकि अभी वो जंगल का इलाका है, तो इसलिए क्या है, कोई भी हिंसक प्राणी अंदर ना आए या कोई और भी आलतू फालतू अंदर ना आए, विघ्न ना पड़े चर्चा में। तो क्या रखते हैं, ढाल तलवार पहले मुरलीधर ने रखी, फिर भिखारी दास जी ने रखी, फिर गिरधर भाई ने रखी, फिर लाल दास जी ने, फिर संत दास जी ने, कबू कबू भिखारी दास और बुद्ध सेन ने भी रखी है। सूरज सिंह ने तरकस तीर कमान भी रखते हैं, बर्छी घनश्याम दास जी रखते हैं। तो इस तरह से ये बारी बारी सबकी सेवा रहती है। रके भी रुपए की भर लाए भुगसन। और ये जो है ना, रखे भी चांदी की प्लेट में कोठा मंदिर से श्यामा महारानी तेज कुंवरी जी, श्रृंगार का समय है शाम का, तो इस समय वो पूरा श्रृंगार बदलना है, तो वो श्रृंगार महाराजा छत्रसाल इस समय पहना रहे हैं। गिरद चंद्रिका कमल जो लटकत पा गए ऊपर। पहले तो गले में हार वगैरह मुंदरियां वगैरह रख दी हैं, पहनाई हैं, फिर चंद्रिका कमल के फूल की तरह यहाँ चंद्रिका लगाई जाती है। महाराजा छत्रसाल अपने हाथ से ये श्रृंगार बदलते हैं। और अंगुरियों मुंदरी आगे सब धरी। और अंगुरियों में मुंदरियां डालनी है, वो भी आगे रखती है, माफक जो उसमें फिट आ जाए। नहीं तो महाराजा छत्रसाल अपनी बेटी भी उतार कर धामधनी के साथ बदल लेते हैं। अब कहूं पहरे 5 माह आया जब बखत। सुंदर साथ जी अब 6 से 9 शाम को 5वां पहर शुरू हो जाता है, उसका वर्णन शुरू होने जा रहा है, बड़े ध्यान से समझना है। वह समय बैठन का ऊपर इन्हें तकत। अब क्योंकि चर्चा तो हर पैर में राजी कर रहे हैं, हमारे धामधनी कर रहे हैं, तो अब तख्त के ऊपर विराजमान होकर के चर्चा का समय हुआ। लच्छो रज करते श्री राज पधारो कौन घाट। लच्छो बहन अरज करती हैं, धामधनी आज कौन से घाट जाना है। तो धामधनी ने एक ही बात कही, श्री राज उत्तर देते हैं, आज पधारे पाठ, कि जब हम वहां से आए थे कृष्ण पक्ष की एकम थी, और जब उठेंगे तो भी कृष्ण पक्ष की सोई घड़ी सोई पल है, तो हम उठ के कहाँ जाएंगे, पाठ घाट जाएंगे। सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से समझिए, इसी कारण से हम सब सुंदर साथ को पाठ घाट याद रहे। हम हर रोज सुबह उठ के बोलते हैं, मारा वाला जी चलो जमुना जल जी लिए, पाठ घाट की द्योरी में जा रामत की जय राज, रतन जड़ित के मॉल में कीजे रंग विलास, मारा वाला जी चलो जमुना जल जी लिए। इसलिए बोला जा रहा है ताकि हमें याद रहे। और संध्या आरती में हम क्या बोलते हैं, श्री जमुना जी के घाट में अमृत बन पाट में हो, करत क्रीड़ा जल जोए ना संग सोए श्यामा, बोलते हैं ना रोज। इसलिए बालाजी ने सुबह और शाम आज सब सुंदर साथ को याद कराया कि हमें सबके हृदय में ये पता होना चाहिए कि जब हम परम धाम में उठेंगे तो उठ के कहाँ जाएंगे, उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार,
साथ संबंधी मिल के खेलिए संग भरतार। कृष्ण पक्ष में हम बालाजी के साथ एक पहर 3 घंटे तक बाहर रहते हैं। वो जब हम चाहेंगे ना 3 घंटे तभी बीतेंगे, क्योंकि वहां प्रकृति हमारे अधीन है। पाट घाट कैसे आया है? सबसे पहले चांदनी चौक आया है, और चांदनी चौक में लाल हरा वृक्ष आया है बाएं दाएं, और फिर उसके बाद 7 वन है, केल, लिबोई, अनार, अमरत, जाम्बू, नारंगी, बट, फिर 4 रोज का वर्णन है। सबसे पहले इधर से हम जब चांदनी चौक से जाएंगे तो पहले पुखराज रोज पीले रंग की आएगी, जैसे पीले रंग के रतनी हीरे सब जड़े हुए हो। 500 मंदिर की चौड़ी है। फिर उसके बाद बन रोज 250 मंदिर, और फिर कमर भर ऊंची पार करके पाल आ जाती है। फिर नीचे उतरते हैं तो जल रोस आ जाती है, वो भी 250 मंदिर है। और फिर उसके बाद जमुना जी है, और मध्य में पाट का घाट आया है। 150 मंदिर लंबा, 150 मंदिर चौड़ा, ऊपर चांदनी है, सिंहासन है और कुर्सियां लगी हुई हैं। और वहीं पर हम 6 घड़ी लो साथ रमे केले, 1 घड़ी लो झीलना किए, 1 घड़ी में श्रृंगार किए। और फिर जब झीलना करते हैं फिर नीचे किश्तियां लगी हैं, नौका सैर करनी है। पुखराज पहाड़ जाना है, जहां हमारा दिल करे वहां से नौका, 12,000 नौका लगी हैं कि हम तो आज बालाजी के साथ अकेले अकेले जाएंगे। और वो नौकाएं भी कैसे सजी हैं? गुलाब की पंखुड़ियों के साथ, एक एक गुलाब की फूल की एक एक पंखड़ी में, यहाँ का समझ लो करोड़ों लाइटें एक एक पंखड़ी के अंदर है। और इतनी सुंदर नौका सजी है, एक सीट पे बालाजी है, दूसरे में मैं उनके साथ दुल्हन बनी हुई, उनके नैनों में पीयू नेत्रो नेत्र मिलाइए, उपजे आनंद अति घन, प्रेम रसायन पीछे जो आत्म थे उत्पन्न। इस तरह से 12,000 आत्माएं अलग अलग नौका में बालाजी के साथ आज रेस लगानी है हमने। तो पूरा आनंद लेते हैं हम जब पाट घाट के ऊपर आते हैं, क्योंकि वहां से पीछे से जैसे डालियां आ रही हैं बड़े वन के वृक्षों की, तो वो जल चबूतरे तक आ रही हैं, उनके ऊपर फल लटके हुए हैं, तो वो हम फल तोड़ के बालाजी को अर्घाते हैं। और अगर हमारी घोड़ों पर सैर करने की इच्छा है तो वही चांदनी चौक में पशु पक्षी आ जाएंगे, उन्हीं के ऊपर हम घोड़े के ऊपर बैठ के उड़ेंगे। घोड़े पर राखत है आकाश में उड़त, कमी कछु न आवई। उसी तरह की कोई कमी नहीं परम धाम, जैसे हमारे दिल में भाव है। और फिर घोड़े से ही सैर करते करते एकदम घोड़े हमारे छाने से नीचे आ जाएंगे, वहीं से हम जो है छलांग लगा के जमुना जी में बालाजी के साथ हम घोड़े पर हैं, तो जमुना जी में बालाजी के साथ झीलना करेंगे। तो ये हमने पाट घाट में जब उठेंगे तो धामधनी 5वें पैर में बता रहे हैं लच्छो बहन को कि जब हम उठेंगे तो पाट के घाट जाएंगे, पूरे आनंद की लीला होगी, कलोल होगा, हंसी खेल रामते का वो फिर वही खुशियों भरा हमारा दिन आ जाएगा। ये सारी बातें बंगला दरबार में बैठकर हमारे धाम दुला समझा रहे हैं। सुखपाल में बैठ के श्री बाई जी आवत, इस समय सुखपाल में बैठ के बंगला दरबार में बाई जी आती है। कोठा मंदिर है, आपको बताया था आज राधिका भवन वहां बना हुआ है, उसी के ऊपर ही उस समय आज से 400 साल पहले, 325 साल लगा लो पहले, तो 73 साल सतगुरु देवचंद जी के ही बीत गए। बाद में ही श्यामा जी की दूसरी स्वरूप ने आकर के लीला करी है, श्री महराज ठाकुर इंद्रावती की आत्म और सब शक्तियां उनके अंदर विराजमान है। तो यहाँ बाई जुराजी सुखपाल में बैठ कर के आती हैं, आज अरोगन की मीठी बातें कर। अरोगना है, आना है बालाजी को रात को, ये रात की बात 6 से 9 के समय की बात बताई जा रही है। इत थाल अरोगन की लाई मथुरी और हिम्मत, मथुरी बहन और हिम्मत बहन
ये रात का थाल लेकर के आती हैं। साग तरकारी कटोरी लेके आगे धरत, साग है, तरकारी है, वही कंचन रंग का पूरी बड़ी थाली है और उसमें 10 कटोरियां बड़ी धो के फिर उसको पोंछ के भाव से सेवा होती है। तो ये सेवा हमें सीखनी है कि हमने भी अपने मंदिर में अगर राज्य को पधराया हुआ है तो भाव ले, हम ये इसको किताब ना समझे। हक बैठे इन इलम में ही, और इस वाणी का मंथन करने से, इसको पढ़ने से होत हक दीदार, राज्य के दर्शन होते हैं। इतनी शक्ति इसके अंदर है। और फिर जब हम पढ़ेंगे, मामती कहे मोमनो ये ऐसी कुंजी इलम, मेहर देखो महबूब की तुमको पढ़ावे आप कसम। हमें किसी के पास जाके तालीम लेने की जरूरत। आज हम ये, हमारे अंदर मैंपना आ जाता है, मैंने उसको पढ़ाया, मैंने उसको ये सिखाया, मैंने इसको ये सिखाया। कभी ये नहीं कहना हक वतन की बारीकियां मेरे दियावत, हक के दिया हुआ। किसके दिए आ रही हैं? हक वतन की बारीकियां हक के दियावत, ना सीखे ना सिखाए ना सोबते, हक मेर थे पाप। ये तो नाम बन जाता है, उसने उससे सीखा, उसने उससे सीखा। मोमनों के दिल पर लिखा बिना कल। राजीव खुद कह रहे हैं, श्री मोहम्मद के मोमनो ए ऐसी कुंजी इलम, मेहर देखो महबूब की तुमको पढ़ावे खुद कसम। खुद कसम पढ़ाते हैं मोमनों को, क्योंकि उनकी प्यारी लाडली रूह है। वो क्यों कहेंगे किसी से जाके तालीम लो? ये दूसरी बंदगियां। फिर वो बात की नीचे की बातें आती हैं। मोमनों को रांची महाराज खुद अपनी मेहर से एक एक चीज देते हैं, बाकी जिसकी जितनी रहनी उतना उसके ऊपर मेहर। और फिर जिससे काम लेने हैं, सरकार साहब से लिया, बड़े महाराज जी से लिया, परमहंसों से लिया, जाको लेते हैं मेहर में, ताए पहले मेरे बनावे वजूद, गुण अंग इंद्री मेर की रू मेर फुकत माए। अगर कोई कमी भी किसी में रह गई है तो धामधनी की अपने आप उसको सजा देंगे ना जिसमें कमी है, और उसको अपने माफक बना के फिर उसके अंदर बैठक करके, और जो भूली हुई रूह हैं उनको भी जोश और आवेश आएगा कि हमें भी इनके कदमों पे कदम रख के और हमें भी आगे बढ़ना है। एक मुहाड़े अपने बांध के अरोगावत है श्री राज। और ये देखिए और गाना है, एक रुमाल महाराजा छत्रसाल अपने मुख पर बांधते हैं और तब और गाने के लिए आते हैं। अरोगत अतहेत सो कालो कहो मैं ए। अत हेत सो, हर एक जगह अत आया, हेत सो, अत प्रेम सो, अत स्नेह सो। ये सिखापन हमारे लिए क्या नहीं है? राज्य की सेवा करनी है, कूड़े हुए दिल से नहीं करनी। लो जी अब तो इनकी 5 बार इनकी सेवा करो, नहीं, बड़े प्यार से, दिल में भाव नहीं है मत करिए, वो सेवा नहीं पहुंचेगी। अगर हमारे दिल में भाव है, हम चने भी रख देंगे ना तो वाला जी वो भी बड़े प्यार से अरोग लेंगे। वो हमारे भाव देखते हैं कि इसके अंदर भाव कितने। धर्मो भाई डोगरी के चने अरोगे के नहीं अरोगे? निर्मल थी बेचारी, गरीब नहीं थी, रोटी भी नहीं कभी मिली। 6 मेंबर थे, सिर्फ चने खाते थे एक समय, और फिर उसकी सेवा छुड़ा के सबकी रोटी की व्यवस्था वहीं पर ही बंगला दरबार में धामधनी के हुक्म से होगी उस परिवार के लिए। वो तो इतने मेहरबान हैं, एक एक बात को समझना। इसलिए सेवा जो होती है भाव से, और भाव कब आते हैं? जब स्वरूप की पहचान होती है। श्री राजभोग सामग्री लवाज में सब साग तरकारी के। और फिर राजभोग में सामग्री बड़े प्यार से, हर तरह की सामग्री है, साग है, तरकारी है, बड़े प्रेम से लाके उनको उगा रहे हैं। थाल ले आगे धरी बैठे पकड़े श्री महाराज। और श्री महाराज अभी तब तक थाली हाथ में लिए रखते हैं जब तक चौकी के ऊपर अच्छी तरह रुमाल नहीं बिछ जाता और धामधनी रोकने के लिए बैठ नहीं जाते
फिर मीठी रसना सो बातें करे, रीझ रीझ के रात। देखिए, रिझाते हैं सुंदर साथ को, सुंदर साथ वाला जी को रिझा रहे हैं बंगला दरबार में, और बंगला दरबार में धामधनी सुंदर साथ को, अपनी सखियों को रिझाते हैं। आरोगत अतहित सो बातें करें बनाए। सुंदर साथ घेर के बैठे हैं, ये नहीं कहते भाई अरोगना है सुंदर साथ को बाहर करो, ऐसा कहीं चौपाई सुंदर साथ जी नहीं आएगी। ये आज हमने सारी बातें सीखनी है, किसमें सुंदर साथ के बीच में ही आरोग रहे हैं, अलग से नहीं है। जो सुंदर साथ के लिए बना है वही धामधनी के लिए, अलग से नहीं है। हाँ, भाव से सुंदर साथ ले आते हैं कि हमारे धाम दूल्हा आरोग रहे हैं, परिवार वाले हैं, किसी ने कोई चीज बनाई है तो फौरन ले आएगा धामधनी, इसको भी आरोग। तो हल्का सा सबके भाव पूरे करते हैं। धामधनी गैर जहाँ वही कवल देते हैं ताए। अब देखिए, धामधनी आरोग रहे हैं और वाणी गायन वाले वाणी गायन कर रहे हैं। तो अब इस समय जो वाणी गायन करके रिझा रहे हैं उनको भी प्रसाद देते हैं धामधनी। भाई जी बातें करत हैं आरोगने के बखत। ये नहीं चुप करके कोई बैठ जाए। अब बाईजुराज जी भी बैठी हैं, देखिए आरोग रहे हैं धाम दूल्हा बड़े प्यार से। बाईजुराज जी भी बीच बीच में बातें करती हैं। श्री राज रिज के कहते हैं ऊपर बैठने तकत। और जो जो बाईजुराज जी पूछती हैं बड़े प्यार से उसका उत्तर मुस्कुराते हुए देते हैं। जल छबील दास लिया आरोगने को हक। अब जब आरोग रहे हैं तो बीच में जब धामधनी की इच्छा हो तो जल भी आरोग लेते हैं। कंचन कटोरे सुंदर जलबाए देते माफक। महाराजा छत्रसाल जी ने स्पेशल कंचन का कटोरा बनाया हुआ है जिसमें हमारे धामधनी जल आरोगते हैं। कोई वस्त्र और गाँव ने मसाला लावे घर से। अब कोई वस्त्र और गाने, किसी ने कोई मसाला लाना है तो बहनें दौड़ दौड़ के, जैसे परम धाम का भाव है कि 11:15 बजे परम धाम में तीसरी भूमि में वाला जी को राजभोग और गाया जाता है दोपहर को। तो फिर उस समय 11:15 बजे है। अगर अब रात को गाना है तो शुक्ल पक्ष है तो बाहर हम आरोगते हैं वाला जी के साथ। कृष्ण पक्ष है तो 6 बजे आ जाते हैं चांदनी चौक, सुखपाल उतारते हैं और फिर हम रसोई की हवेली में रात का भोजन जो है मध्य वाले चबूतरे पर वाला जी के साथ बैठ के आरोगते हैं। और यहाँ पर धामधनी बंगला दरबार में आरोग रहे हैं। मेवा मिठाई पकवान श्री राज हेत करे आरोगते। मेवा है, मिठाई है, पकवान है, बड़े प्यार से आरोग रहे हैं। श्री राज रहे आरोग के सैया उठाई थाल। गिरिराज बड़े प्यार से आरोग लिया तो सखियों ने थाल आगे से उठा लिया। अब ये सब सुंदर साथ के लिए बातें हो रही हैं। चुल्लू करावे चौपसो साकुंडल दिल खुशहाल। सकुंडल दिल खुशहाल, मुस्कुराते हुए। ये हर एक जगह बात ध्यान में रखनी है। कहीं आप नहीं देखेंगे पद्मावती पूरी पहुंचे किसी का चेहरा कुमलाया हो। क्यों? हर समय परम धाम की बातें चल रही हैं 24 घंटे, तो दिल खुशहाल है सबके, प्रेम रोम रोम में भरा है। हर कोई खुश होके प्रेम से बातें बालाजी के साथ कर रहे हैं, चाहे भोजन कर रहे हैं, चाहे झीलना कर रहे हैं, चाहे बालाजी पोड़े हैं, पोड़े पोड़े भी मुस्कुराते हुए हर एक से बात कर रहे हैं, स्माइल फेंकते हैं हंसते हुए मुस्कुराते, और उधर से सुंदर साथ भी मुस्कुरा के बात करते हैं। कहवा आरोगने को ले आए मानक। मानिक भाई अब भोजन कर लिया रात का तो कहवा लेकर के, कहवे का मतलब ये नहीं समझना वहां की जड़ी बूटियों से जो तैयार होता है वो वाला जी को दिया जाता है। बीड़ी वालत श्री बाई जी श्री महाराजा अपनी। और पान बीड़ा यहाँ पर बाईजुराज भी तैयार करती हैं पान बीड़ा, और महाराजा छत्रसाल जी भी पान बीड़ा, उसमें लौंग है, इलायची है, कस्तूरी है, हर तरह का मसाला जो वाला जी बड़े प्रेम से आरोग सके। हार कलंगी आवत ऊपरा ऊपर इत के।
ऊपरा ऊपर मतलब 5000 सबके दिल में भाव है। तो इसलिए उनके सुंदर ले ले नाम मुजरा होते हैं, होए जुबा एक एक की, इसलिए इतने हार आ जाते हैं। तो सबके भाव पूरे किए जाते हैं, उनके नाम भी बोले जाते हैं। आके अपने हाथों से अपने धामधनी को ये हार अर्पण कीजिए। श्री महाराजा कलंगी बनावत अपने हाथों कर। महाराजा हैं, देख लीजिए बुंदेलखंड के, और अपने हाथों से हार बना के, क्यों, मैं इनकी अंगना हूं और ये मेरे धाम दुल्हा है, आत्म से, उस भाव से अपने हाथों से कलंगी हार बना रहे हैं। बांधत लटकनी छबकी हाथों हाथ धरे सिर पर। और फिर बालाजी अपने हाथ से महाराजा छत्रसाल से लेकर जो पाग पहनी है उसके ऊपर बड़े प्यार से रखते हैं। श्री महाराज के रावर से आवत कलंगी हार। महारानियां भी उनके महल से कलंगियां बना बना के भेजती हैं। श्री महाराजा मोर छलिए दो बाजू चवर डुराए। आज तो हमें शर्म आती है ना चवर ढुलाते हुए। अब देखिए, हम पैंटे पहन के चले जाते हैं पद्मावती, जबकि पता है वहां का नियम है, हमें सफेद कुर्ते और पजामे में जाना है। तो मोरछल जो नियम है तो उसका हमें पालन करना चाहिए। ये सिखापन लीजिए, महाराजा छत्रसाल हैं, होंगे महाराजा अपने दरबार में होंगे, यहाँ वो सुंदर साथ है, सुंदर साथ बन के महाराजा छत्रसाल जो है चमर डुला रहे हैं, और पंखा भी लेकर सारे सुंदर साथ पे डुलाते हैं। और उनके भतीजे जो हैं वो आकर के पोछा लगाते हैं, पढ़ लेना इसी में, होंगे राजकुमार अपने घर में होंगे। जब सब आ गए, भेदभाव ही खत्म कर दिया, अमीर गरीब छोटा बड़ा कोई है ही नहीं, एक वाहिदत प्राणनाथ जी ने बनाई है। ये कितने बड़े सिखापन है हमारे लिए, जो आज हम अपनी टोलियां बना लेते हैं। परम धाम में क्या है, एनी टू सुखपाल आता, ये नहीं ये मेरी सहेली है मैंने तो इसी के साथ नहीं। यही मंदसौर में श्री जी साहब ने किया, जब भिक्षा मांगी सब एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, ये नहीं मैंने इसके पांव दबाने और इसके नहीं दबाने, सब एक दूसरे की, जो थका है सब एक दूसरे की सेवा करते हैं। और ये अब उससे ज्यादा रहनी रहनी के आज भी भाव एक सुंदर साथ ने बोला था। और एक बार सौरभ जी ने, और भी सुंदर साथ, ईशा है, कभी आरती है, सब मिलके बोलते हैं, सबसे जरूरी रहनी है सुंदर साथ जी। हमारे दिल निर्मल होने चाहिए, किसी तरह सा कोई विकार नहीं, और सब सुंदर साथ के लिए दिल में हमें प्रेम रखना है। चितवनी की बारी मिने भोग दियो बखत इन। अब चितवनी की बारी है, तो इस समय भोग रखा जाता है, क्योंकि यहाँ शयन आरती है। हुआ संध्या को अवसर, ये शयन आरती में सब मंदिरों में ये बोला जाता है। तो लिखा भी हुआ है, गावत संध्या को अवसर पहर रात लो रोशन, एक पहर तक पूरे रिझा के इसको बोला जाता है। और फिर पुरामनी भी बोलते हैं, रंग पर वाली पिया जी को मंदिर चौथी भूम निरत की बाखर नवरंग भाई निरत करे अंदर। तो इस तरह से कृष्ण पक्ष है तो चौथी मोह में निरत होनी है, तो कृष्ण पक्ष में कौन सी नहीं बोलने, और शुक्ल पक्ष में है तो आके हम 9 बजे तक अपने शयन कक्षों में पहुंचते हैं। तो वो जो भी कुछ बोलना है वो हम वनों में ही करके अपने अपने मंदिरों पधारते हैं, और 20 सखियां रंग प्रवाली मंदिर में रहती हैं। मन्ना अरज करत हैं बस्तर सुनने की। अब मन्ना बहन यहाँ आकर के अर्ज करती हैं कि मैं उस समय सेवा में थी, इसलिए राज मुझसे वस्त्र सुनाइए, राजश्यामा जी के वस्त्र कैसे। ये सिखापन आज हमें लेना है। हम सेवा में रहते हैं ना सुंदर साथ जी जो, तो सोचते हैं बस वाणी में लिखा है प्रेम सेवाएं तो मैं 500 पार, बस सेवा कर ली और हमें चर्चा नहीं सुननी। ये सिखापन है अष्टपैर की सेवा में। अब मन्ना बाई आके क्या कह रही है,
मैं सेवा में थी, मैं उस समय चर्चा में हाजिर नहीं थी। तो ये एक एक की बात नहीं लिखेंगे, इशारा करके हमें समझाया जा रहा है। हम चाहे तन से सेवा करें, मन से करें, धन से करें, सब सेवा परम धाम राज्य के कैमरे लगे हुए, सब पहुंच रही है आपकी सेवा। लेकिन चर्चा में जरूर, चर्चा चितवनी में हमें हाजिर रहना है, आत्म जागृत, और तभी होती है, तभी परम धाम के सारे सुख मिलती है। सेवा से हम निर्मल होते हैं, और फिर चर्चा चितवनी से हम अंदर के विकार हटते हैं, और हमारी नजर नैनों से नैन धनी से मिलते हैं। साड़ी रंग सेंदुरिये श्याम जड़ाओ कंचू की। अब क्या कह रहे हैं, श्यामा महारानी की सिंदूरिया रंग की साड़ी है, श्याम रंग जड़ा आपकी काले रंग की और कंच की है, और उसमें पूरी जड़ी बूटियां हैं। नीली लाही को चरनिया ए बस्तर श्री ठकुरानी जी। और नीली लाई को चरनिया पहना हुआ है श्यामा महारानी ने। चीरा रंग सेंदुरिया जामा सफेद जवेर तार। अब ये बालाजी के श्रृंगार का वर्णन हो रहा है, जो इस समय मूल मिलावे में हमारे धामधनी बैठे हैं, जो श्रृंगार उन्होंने किया हुआ है, इसी का ही हमने रोज सुबह और शाम बालाजी बंगला दरबार में चितवन कराते हैं। सुंदर साथ को वस्त्रों और आभूषणों का सिंदूरिया रंग की पाग, चीरा पाग को कहते हैं, चीरा रंग सिंदूरिया, जामा सुबेत जवेर तार, कुर्ता जरी वाला सफेद रंग का है, पिछोड़ी रंग आसमानी, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोड़ी है। ऐसे जब ओढ़ लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बालाजी ने बादल ओढ़ लिए। देख परवरदिगार और परिवार दिगार, मूल मिलावे में ध्यान करो, साथ साथ सब सुंदर साथ का ध्यान कराते हैं। नीले पीले रंग का पटका बांधा कमर, नीलो ना पीले रंग का पटका बांधा हुआ है, और केसरिया रंग की इजार, इजार कहते हैं चूड़ीदार पाजामी, केसरिया रंग की इजार। और फिर क्या लिख रहे हैं, लियो मूल बागो दिलधर। हम सुबह के शुरू में भी बोलते हैं ना, श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान है, फिर आखिर में यही बोलते हैं, ये मूल बागे का श्रृंगार। तो इसलिए हमें ये सुंदर साथ जी ध्यान से, जो हम सुबह स्वरूप पढ़ते हैं, उस श्रृंगार को हम याद कर लें कि हमारे राज्य ने कौन कौन से वस्त्र पहने हुए हैं, और उसी का ही फिर सुरता साधना है ना, वस्त्र और आभूषणों को बिरहा से अगर हम करेंगे ना, तो जितना बिरहा और दर्द हम चितवन में लेंगे ना, उतनी नजदीकी हमारी परम धाम वाले राज्य के स्वरूप से नजदीकी बढ़ती जाएगी। करके देख लीजिए। पहले तो ये हमें स्वरूप याद होना चाहिए पूरा, कि बालाजी ने कौन कौन से वस्त्र पहने हैं, और हमारी श्यामा महारानी ने क्या क्या पहना है। और फिर आभूषणों में राज्य के गले में कितने हार हैं, 5 हैं, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया, और श्यामा जी के 2 एक्स्ट्रा हैं, चंपकली और चीड़। और राज्य के जो है बाजू में क्या क्या है, पोंची और कड़ा, और यहाँ बाजू में बाजू बंद है। 2 श्रृंगार बालाजी की यहाँ बाजू में, कलाई में 2 श्रृंगार है, पोंची और कड़ा। और श्यामा महारानी के पोंची, नवघड़ी, नवचूड़, कंकनी और बाजू बंद, ये श्यामा महारानी का श्रृंगार है। पोंची, नवघड़ी, नवचूड़, कंकनी, ये श्यामा जी का बाजू, और बालाजी की पोंची और कड़ा और बाजूबंद बालाजी के हैं। गले में 5 हार बालाजी के हैं, श्यामा जी के 7 हार हैं, और हीरे की पानड़ी श्यामा महारानी ने, और बालाजी ने बालियां पहनी है, और नीचे 4-4 कुम्मल, 2 मोती, 2 मानिक के नग, ये लटके हैं। और नेत्र इतने प्यार भरे नेत्र, अगर एक बार चितवन में हमारे को वो नेत्र की शोभा का अनुभव भी खाली हो गया ना, तो ये जिमी जहर लगनी शुरू हो जाएगी। डरिए मत, सदगुरुदेव चंद जी का सारा भार राज्य ने उठाया था, 12,000 रूहों का, उनको कोई जोर नहीं लगता।
वो ब्रह्मांड के अक्षर ब्रह्म एक ही है हमारे धाम में, जिनके वर्णन ये श्रृंगार का हो रहा है। उनको कह रहे हैं तू कर मेरा जिक्र, मैं करूं तेरा फिक्र। हम जितना सोचते ना उससे कितना ज्यादा दे देंगे, ये आप सोचो मत। हम उनके जिक्र में लग जाएं, बाकी सारा फिक्र उनके ऊपर है। हम तो फिक्र अपना करते हैं, और एक कोरोना हो गया, हमें तो राज्य ने ये नहीं दिया, वो नहीं, उन्हीं के जिक्र में रहो, और फिर मुंह से बोलेंगे ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, और फिर जैसे रख रहे रहिए ना। ये सारे सिखापन हमें ये अष्टपहर में बालाजी दे रहे हैं, इधर उधर की बात आपसे नहीं करी जा रही। ये श्रृंगार को बार बार देखना है जो आपको बताया। और बालाजी के चरणों में 4 आभूषण है, झांझरी, काम्बी, झांझरी, घुंघरी, काम्बी, करड़ा। और श्यामा जी के 2 अलग है, अनवट बिचुआ श्री श्यामा जी विषय। अनवट अंगूठे में और बिछुआ उंगलियों चरणों में, और आरसी अंगूठे में, चरणों में भी आरसी है, वाणी पढ़ लेना, और अंगूठे में भी आरसी है श्यामा जी की। और आधे घूंघट माशूक को देखे तिरछी नजर से, वाणी की चौपाई अपने माशूक को निहारती हैं और आरसी में देखती रहती हैं मेरे महबूब कैसे लग रहे हैं। और फिर आप लिखा है जैसे श्यामा जी का श्रृंगार ऐसे रूहों का जान, बहुत जगह लिखा है, लेकिन खेल में आना है तो राज्य का श्रृंगार अलग कर दिया हकीकत के अंदर, क्योंकि हम हकीकत के ब्रह्मांड में उतरे हैं। श्यामा जी का अलग कर दिया और रूहों का श्रृंगार अलग कर दिया। रूहों के गले में 4 हार है और 5वां कंसरी का हार है। ये सुंदर साथ का श्रृंगार सागर ग्रंथ में है, अच्छी तरह से सुंदर साथ पढ़े, क्योंकि जब हम आत्म से बालाजी के पास आएंगे तो पर आत्म का श्रृंगार करके आना है। इस तरह से ये सारा श्रृंगार का वर्णन है। आज निरत नवरंग बाई को साड़ी जड़ाओ श्याम। अब नवरंग बाई ने नृत्य करनी है, उनकी श्याम रंग जड़ाव की साड़ी है और आम रस की चोली है, 5 पटे की चरणियां हैं और नीले रंग की इजार उन्होंने पहनी है। ये नवरंग बाई के श्रृंगार का वर्णन है। और देखिए नीचे छुपाई सुन लीजिए, और श्रृंगार सब साथ को श्यामा जी माफक देखा। परम धाम में जब हम मार्फत में हैं, जैसे श्यामा जी का श्रृंगार है वैसे 12,000 आत्माओं का है, लेकिन हम हकीकत के ब्रह्मांड में इस समय है, इसलिए राज्य का श्रृंगार श्यामा जी का और रूहों का अलग अलग कर दिया ताकि हम हकीकत से मार्फत तक पहुंच सकें। ये बस्तर सब साथ को कहते बखत दोए। 2 बखत सुनाए जा रहे हैं बंगला दरबार में, ताकि धीरे धीरे क्या होगा, 500 सुंदर साथ जो 5,000 में मोमन है उनकी सुरता हमेशा परम धाम में। 8 साल लग गए धामधनी को सबकी सुरता को घुमाने में। हम सोचते हैं हमें तो महीना हुआ चितवन करते, 6 महीने हुए, साल हुए, हम परेशान हो जाते हैं, हम चितवन करनी छोड़ देते हैं। ये लीजिए सिखापन, 8 साल लग गए। धामधनी जो सब शक्तियों के साथ विराजमान है, अक्षरातीत पार ब्रह्म के साथ बात करनी आसान है। हम सोचे कि हम कुछ करें भी ना और बालाजी से परम धाम में हमारी बात हो जाए, रहनी हमारी उत्तम होगी तो हो सकता है राज्य और भी जल्दी मेहर कर दे। मैं ये नहीं कह रहा कि 8 साल लगेंगे धामधनी, क्योंकि हमने बहुत कुछ कर लिया, कई सुंदर साहब तो बहुत सालों से लगे हुए हैं, तो उनको ज्यादा समय नहीं लगेगा दिल निर्मल करके मूल मिलावे तक पहुंचने में। एक प्रातः और संध्या समय साथ सुनते हैं सोए। और सुंदर साहब सुबह और शाम दोनों समय सुनते हैं। स्वरूप दाता ब्रह्मांड में 2-3 हुए, त्रिदेवा का वर्णन अक्षर ब्रह्म फरिश्तों ने ही खाली किया है। सो स्वरूप वैकुंठ का जय कहिए मलकूत, चौपाई भी आगे ये लिखी हुई है कि जबरूत के स्वामी अक्षर ब्रह्म है, उन्होंने ही इनका श्रृंगार वर्णन किया, नहीं तो उनका श्रृंगार भी
किसी ने वर्णन नहीं किया। और परम धाम का जो सारा श्रृंगार है, धामधनी खुद इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर हम सुंदर साथ के लिए वर्णन करके बता रहे हैं। ए सूरत अरस अजीम की जाए क्या अक्षरातीत, कहने वाले धामधनी और सुनने वाले मोमन खासल खास, जिनको परमहंस कहा गया है वो सुन रहे हैं। नेष्ठा बंद सुनाते हैं। हम तो घर में भी राज्य की सेवा करेंगे ना, महीना करेंगे, दूसरे दिन अरे आज तुम करो, मैं तो थक गई। नहीं, नेष्ठा बंद का क्या मतलब है? कोई नागा नहीं। नेष्ठा बंद सुनाते हैं। जाए सांच होवे कान, जिसके सच्चे कान है, पांव हाथ अंग इंद्रियां होए हक की ताए पहचान, जो निर्मल है उनको कोई भी देर नहीं लगती है। धाम धनी एक पलक में जागे, वाणी में यहां तक लिखा। अर्जी एक पल में तकी करज पहुंचाता है, जो भेजिए पाक दिल है तो उतनी जल्दी हमारी अर्जी राज्य के चरणों तक सुंदर साजी पहुंच जाती है। ये तो बात अंकुर की होए ना बिना सनमंद, अंकुर की बात है। बिना सनमंद के किसी की सुरता परम धाम में नहीं पहुंच सकती है। जो दुनिया को देखी ताए किया बड़ा अंध, वो विवेकहीन है, उसको परम धाम की आत्म कैसे कहा जा सकता है, जो माया में जीवों की तरह आज अंधे हैं। उल्लू क्या जाने उगया सूर, अंधों का दुश्मन नूर, ए वाका सुंजो न लियावे ईमान, वाको उल्लू चमगादड़ जान। परम धाम के रस अजीम की बातें उन्हीं को अंध कहा गया ना, इसलिए ये छुपाई बताई गई है यहाँ पर। अब चलिए आगे चलते। श्री बाई जी आवत इन समय होत बिछोने जोड़े तक। इस समय बाईजुराज जी का बराबर श्री जी साहब के साथ बैठाया जाता है। गादी तकिए बिहारी दास आकर के लगाते हैं। अब आरती आनंद से होने जा रही है। संध्या आरती का सुंदर साजी वर्णन आ रहा है। आरती होत आनंद सो करत अति घने प्यार, शोभा होत संसार में करते सबे मनवा। सब बालाजी को ले जा रहे हैं। झांझ ताल थैली में ने ये दगड़ा रखा, दगड़ा की सेवा, ये भी बहुत बड़ा सिखापन है। हम मंदिरों में जाते हैं, पानी पिया, जूठे गिलास पुजारी अपने आप उठा लेगा। और यहाँ देखिए झांझ है, ताल है, थैली बनी उसमें डाले जा रहे हैं। ये सिखापन लीजिए। मंदिरों में कहीं भी जाए हमें ये सेवा का भाव दिल में होना चाहिए। हम और सुंदर साथ के भी गिलास पड़े हैं, चदरें कोई टेढ़ी है, कुछ सामान गिर गया है, क्यों ना अपने हाथ से झाड़ू लगाएं। हमें ज्यादा शर्म आती है। तो हम परम धाम के काय के हैं। महाराजा है छत्रसाल, पंखा डुला रहे हैं, देवकरण आके पोछे लगा रहे हैं, और हमारा ही दिमाग गर्दन ज्यादा मुर्गे की हो रही है। सेवा भाव सीखना है, ये अष्टपैर हमें सेवा सिखा। अब देखिए उसके बाद कह रहे हैं, गावे गुआए साथ को ए सेवा मुकंद। संध्या आरती है, मुकंद आज जी गा रहे हैं, ठीक समय पर आकर संध्या आरती गाते हैं। आरती में आए खड़े होत नित्य विलास, बहुत विलास के साथ हो रही है। और कबू उत्तम दास आवी बजावत है मृदंग, झांझ ताल बजावत, सब मिलकर के बड़े प्यार से आरती यहाँ पर कर रहे हैं। सुन धुन इन समय कांपत कुली दज्जाल, कलयुग माया की शक्ति कांप रही है। इन बाणी की बरकते होत दफे सभी बलाएं, दज्जाल सदा कांपत, मीने पेट न सके जाम वाणी गायन, गर्जना है, दज्जाल बाहर खड़ा कांपता रह गया। जब आरती करते हैं, श्री बाई जी खड़े ऊपर इनके, पहले बाईजुराज आरती करते हैं, श्री बाई जी करें तिलक, छोड़ते हैं, प्राणनाथ जी को चावल छोड़ते हैं, और राघव रुमाल धरते हैं, करे सेवा अपने बल। एक और बात समझनी है, जब आरती उतारनी है सिर पे रुमाल रखना है। घर जाके अपनी बीतकों में पढ़ लेना, राघव के जिम्मे ये सेवा है। श्री जी साहब की आरती उतारनी है सुंदर साथ ने, तो राघव आगे होके पहले श्री जी साहब के ऊपर रुमाल डालते हैं। हम कभी भी सिर नंगे आरती नहीं करने। हम सुहागिन ना रहे,
अपने प्रीतम की आरती उतार रहे हैं। बकायदा बहनें सिर के ऊपर पल्लू रखे और भाई सिर के ऊपर रुमाल रखे आरती उतारे। ये अभी तक कह रही है, घर जाके पढ़ लेना इस चौपाई को। आरती करे आनंद सो, श्री बाई जी आके बड़े आनंद से आरती उतारी है। ये सेवा की जो आरती उतारने की सेवा रुक्मिणी बहन ने करी है। रूपे पंच घड़ी आरती गिरा दीपक जोत 32। 5 खंड हैं, 1 2 3 4 5, 5 खंड वाली आरती है और 32 उसमें बने हुए छोटे छोटे खाने। तो उसके अंदर बत्तियां रख के आरती को तैयार किया गया है। करे फिरते प्रकाश 34, चारों तरफ जब जला के आरती होती है, प्रकाश पूरा बंगला दरबार में फैलता है इस समय। और कई कुमार का लिए दीपक वाली था और कुमार के छोटे बच्चे जो हैं वो भी आरती लेकर के खड़े हैं। अब कंचन थाल संध्या आरती में बोला जाता है और शयन आरती में हम बोलते हैं आरती करू मारा बालाजी ने केड़ी मारा। जिन सुंदर साथ को पता है बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं पता वो समझ लें। सुबह की जब सेवा होती है उस समय आरती उतारते हुए हम आरती बोलते हैं पांचवी भूमि में। अपनी चितवन ले जाते हैं। 4 तरह से आरती है। शरीर से हम शरीर से करते हैं, तन से हो गई, तन मन जीव से 3 आरतियां और चौथी आत्म से। हमारी सुरता पांचवी भूमि में जानी चाहिए। अब ये कंचन थाल चहु मुख देवला, कंचन का थाल है और उसकी जोत पूरे बंगला जी में प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है। करत आरती श्री जियावर रानी अन अंग उल्लासे। आरती श्यामा महारानी तेज कुमरी जी कर रही हैं। जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक, परम धाम का भाव लिया जा रहा है। परम धाम को युगल स्वरूप को चितवन में लेके आरती उतारी जा रही है। हे मेरी आत्मा, तू युगल स्वरूप के मूल मिलावे में दर्शन कर। उनका स्वरूप सुंदर संकुल सुकोमल, रू देख नैना खोल नूर जमाल। फिर महबूब जी आवत हृदय किया, किनने तेरा कौल फैलाल। हमारी रहनी बदलनी चाहिए। ये चौपाइयों को खाली रट्टा ना लगाएं, इनके अर्थ भी हम समझें। मंगल रसिक बदन की शोभा, निरखंता मन में युगल स्वरूप के मंगल दर्शन करने से आत्मा मुग्ध हो जाती है। सखियां निरत करे और गावे, आनंद अखंड अपार। निरत करती है तो आनंद अखंड परम धाम का मिलता है। ताल मृदंग ज अंतर जंतर बाजे, सखियां बोला जय जयकार। बंगला दरबार में बड़े जय जयकार, धाम धनी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, जयकारों से पूरा बंगला दरबार गूंज रहा है। वाह धामे मुक्ता फल सखियां, और सखियां मोती नारियल जो है ये हमारी सुहागिन की निशानी है। ये ध्यान रखना है, नारियल क्या है, ये हमारी सुहाग की निशानी है। तो इसलिए यह नारियल हम हमेशा अखंड पाठ है, साप्ताहिक पाठ है और आरती के समय नारियल रखा जाता है, उसको तोड़ा जाता है। वह धामे मुक्ता फल नारियल के लिए कहा गया। श्री जियावर श्याम सुहागी, तन मन जीव ने छावर कीनो, श्री इंद्रावती चरणों लागे। फिर बाई जी राज को बैठा के सुंदर सा जुगल स्वरूप की भी आरती करते हैं और सबकी थाली में डारत है पान बीड़ा, सबकी थाली में डाला जाता है। समझे 5000 सुंदर साथ हैं तो उससे ज्यादा ही पान बीड़ा है, सबकी थाली में पान बीड़ा डाला जाता है। सेवा कल्याण प्रहलाद की है, नित्य करें। ये नहीं है एक दिन करिए 4 दिन छुट्टी, नहीं, उसके जिम्मे ये सेवा है। इन भांत नित आनंद होत है बंगले में, कई खलक आवे दीदार को, सुन कायमी पावे इनसे। अखंड मुक्ति को जो इस समय आते हैं उनको अखंड मुक्ति की प्राप्ति है। इत धुन सूरज मन करे आरती बोध, सूरजमल आके पूरे जोर शोर से, इतनी जोर से वो भी इसका नाम लेते हैं तो क्या होता है, सुनिए। श्री धाम धनी जिया वर्ग के नाम ले भागे विरोध, सारे दुख दूर हो जाते हैं। अर्धलवो तेरो काज सरे, मुख से कहे धनी नाम।
इतनी शक्ति है इस धाम का धनी नाम लेने से। और वो ये धाम के धनी किसके हैं? धनी मेरा प्रभु विश्व का, और ईश्वरी सृष्टि के महाप्रभु और परम धाम की आत्माओं के धाम धनी। बालाजी कह लो, धाम धनी प्यार से कह लो, पिया जी कह लो, खसम कह लो, साहेब कह लो, ये सब हमारे धाम दुला के नाम है। यही अक्षरातीत है, यही है धनी धाम जो विराजमान है बंगलादार बार में। यही अक्षरातीत है, यही धनी धाम है, यही मोहम्मद मेहंदी ईसा, यही पूरे मनोरथ काम, हमारी मनोकामना पूरे यही करने वाले हैं। इन भांत कई गावत होए कि मन मगन, मगन होके गाना है, खुशहाल दिल से आरती हो रही, कई साथी संग गावत, और सब मिलके इस आरती को गा रहे हैं। इन भांत आरती समय कई विध होत कलोल, कलोल कई बार वाणी में आया है। ये मुस्कुराना, हंसी खेलना और आनंद लेना, उसको कलोल। एक जगह ने बहुत जगह आपको पढ़ने को मिलेंगे ये शब्द हैं। गए बंगले ना सुना, एक दूसरे की आवाज भी अगर हम कहना चाहें तो उस समय नहीं आती जब आरती होती है। कोई सुख नहीं इन तो, इसके बराबर और कोई सुख नहीं है। एक पैर रात लो होते हैं मनुआ, 3 घंटे लगातार लग जाते हैं धाम धनी को रिझाने में। कोई आवत कोई जावत, कालो घोंप रखा है। सिंहासन बाई जी जुगल स्वरूप शोभाए, युगल स्वरूप को यहाँ इकट्ठे बैठाया जाता है। परम धाम का भाव लेके महाराजा छत्रसाल ने पहले दिन जैसे बैठाया था। आनंद स्वरूप सुतेज को कहा लो, इस आनंद का जुगल स्वरूप बैठ गए तो मैं वो आनंद कहां तक वर्णन करूं। श्री महामती कहे ए साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब ये छठा पैर चर्चा का है, इसमें 25 पक्षों का जो वर्णन जहां जहां आएगा, जो राजी कराएंगे थोड़ा थोड़ा, जो बिल्कुल अनजान है, जिनको ज्यादा नहीं पता, उन्हीं को भी ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म में बताया जाएगा। विस्तार से तो सुंदर साथ जी हम सब 25 पक्षों का आनंद ले ही चुके हैं और लेते भी रहेंगे जब तक राजी चाहेंगे। सब सुंदर साथ अब तो लग गए हैं इसमें। अब चरण सिंह जी बोलिए, श्री महामती कहें। श्री महामती कहे साथ जी, भया श्री चर्चा का बखत। अब ये चर्चा का वक्त हो गया है, तो ये कल चर्चा होगी। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आज्ञाए बैठे इन तकत। धामधनी चर्चा करने वाले और लालदास जी यहाँ बैठ गए। इस समय भट्टाचार्य एक बहुत बड़े विद्वान थे। वो हर एक जगह बहुत बड़े विद्वानों की पदवियां लेके आए और अपनी पत्नी को कहने लगे मेरी आरती उतारो। वो जो उनकी पत्नी थी भट्टाचार्य की, वो पद्मावतीपुरी धाम की विदुषी थी, बहुत ज्यादा जानती थी। उसने कहा आप प्राणनाथ जी से शास्त्रार्थ में जीतो तब आरती उतारो। मैं सिर्फ एक अपने धाम के धनी प्राणनाथ जी की आरती उतार सकती हूँ। आप मेरे शरीर की पति हैं, मैं हर तरह से सेवा करूंगी, लेकिन आरती का भाव मेरा खाली प्राणनाथ जी के लिए। उनके अंदर भी घमंड आ गया। पूरा रेड़ा भर के, बैलगाड़ी भर के उस समय वो चल पड़े। अब धामधनी तो जानते हैं ये हमारी परीक्षा लेने भट्टाचार्य जी आ रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों को बुला लिया और उनको कहा कि वो देखो आ रहे बैलगाड़ी और तुम यहाँ पे नृत्य करके ये बोलना शुरू कर दो। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहूं आपा में। ईश्वर कौन? कि ईश्वर आदि नारायण भी नहीं थे यहाँ पर, और ये ब्रह्मांड भी 14 लोक का नहीं था। मैं उस दिन की बात बताती, वाणी की चौपैया है ना। अब भट्टाचार्य ने जब ये बातें सुनी एकदम हैरान हो गए। अरे ये क्या कह रही है, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, कहाँ दिन की कहूं आपा भी। एकदम बच्चियों के पास आए, कहने लगे ये तुमने कहाँ से सीखा? क्योंकि विद्वान तो थे, शब्दों को पहचान गए। उन्होंने कहा ये हमें प्राणनाथ जी ने बताया। वो सामने सीढ़ियों से ऊपर चले जाओ बंगलाधर का। तो वहां गए तो उसी समय दंडवत कर लिया और माफी मांगी कि ये मैं हार गया,
ये सब ग्रंथ आपके हैं। इस तरह से भट्टाचार्य जो है, कोई भी आया धामधनी के दरबार में, बैठे कौन है? हमारे धाम दूल्हा यही अक्षरातीत हैं और यही हमारे धाम के दूल्हा हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब समय पूरा होता है, सब मिलके चौपाई। लाल आगे आए बैठे इन तकत, लाल आगे आए बैठे इन तखत, श्री महामती कहे साथ जी, श्री मामती के साथ जी। भया चर्चा का बखत, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित दे, तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तकत, लाल आगे आए बैठे इन तखत, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय की जय। जी तुम हो